यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस 2-3 दिनों से बहुत तेज़ी से सभी छात्र छात्राओं का अपडेट हो रहा है, बदल रहा है। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आई है। अधिक संख्या में छात्र छात्राएं इस स्टेटस को लेकर परेशान हैं कि हमारे स्टेटस में लिखकर आ चुका है एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैचेड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो दोस्तों, ये क्या प्रॉब्लम है और कैसे सही होगी, इसको लेकर छात्र बहुत ही संख्या में परेशान हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इसे कैसे सही कर सकते हो और ये क्या प्रॉब्लम है और किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। आपके फार्म में कोई गलती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, या फिर ये समाज कल्याण या फिर आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की गलती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको सभी कुछ स्पष्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से जल्दी अभी से आप कमेंट में लिखना शुरू कर दें अपना क्वेश्चन, हम आपको अगली वीडियो में कवर करेंगे और आपके कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो स्टेटस है, ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है इनका शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस जो प्रॉब्लम है वो सभी रिनोवल के छात्र छात्राओं के स्टेटस में शो हुई है। इसके बाद कंप्लीट इनका जो फाइनल सबमिशन है 28/10/2022 को हुआ था। इनका कॉलेज से भी फॉरवर्ड 7/12/2022 को हो चुका है, बैंक से भी वेरीफाई है। लेकिन दिक्कत इनकी ये है कि अभी इनका समाज कल्याण से फॉरवर्ड नहीं किया गया है, वेरीफाई नहीं हुआ है और उससे पहले ही ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स इनके सामने शो हो गई है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है, किस तरीके से सही होगी, अभी हम आपको वही बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, एक और एप्लीकेशन स्टेटस हमारे सामने छात्रों का शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैचेड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। इसके साथ ही एक और एप्लीकेशन है, एक और स्टेटस है जो छात्रों का बहुत शो हो रहा है, इसको लेकर परेशान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नोट मैचेड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो दोस्तों, इस तरीके का अगर आपके स्टेटस शो हो रहे हैं तो बड़ी अपडेट ये है, खुशखबरी है आप सभी छात्रों के लिए। इन तीनों तरह के स्टेटस के हम सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं, बड़ी आसानी से आप इन्हें सही करवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है, तो वो भी अभी हम आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्टेटस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये हमारे स्टेटस में शो क्यों होता है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम तीनों स्टेटस कवर करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला हमारे सामने स्टेटस है उसमें लिखा है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैचेड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। इसका मतलब ये है, बताया जा रहा है कि आपने जो अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया है वह इनकम सर्टिफिकेट किसी और के भी फार्म में लगा हुआ है, इसीलिए ये डुप्लीकेट शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये शो क्यों होता है आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए। बहुत सारे लोग गलत भी बता रहे हैं, लेकिन जो रियल है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपके स्टेटस में इस तरीके की चीज़ लिखकर आ रही है, इसका सेम मतलब ये है कि आपके भाई ने या फिर आपकी बहन ने इसी स्कॉलरशिप योजना में उसी इनकम सर्टिफिकेट को, आपके फादर के ही इनकम सर्टिफिकेट को लगाया है। जाहिर सी बात है, अगर आप भाई बहन हैं और यूपी स्कॉलरशिप के लिए दोनों लोग फार्म डालते हैं तो उनमें आपके फादर का ही इनकम सर्टिफिकेट लगता है, जिसकी वजह से ये डुप्लीकेट वाली प्रॉब्लम शो हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका ये है, जब भी आप अपने स्कॉलरशिप का फार्म भरें, आगे से याद रखें कि अगर आपका भाई या बहन या कोई भी आपके घर से और भी यूपी स्कॉलरशिप के लिए फार्म अप्लाई कर रहा है और जो इनकम सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं वही आपका भाई या कोई बहन लगा रहा है, तो दोस्तों आपको उसके साथ ही अपने भाई बहन के फार्म लेकर और अपने फार्म के साथ संकलन कर उस पर एप्लीकेशन लिखकर देना होगा कि हमारी इसी सेम योजना में हमारी भाई ने या फिर हमारी बहन ने, उसका नाम भी आपको लिखना होगा, यही इनकम सर्टिफिकेट यूपी स्कॉलरशिप के लिए यूज़ किया है और हमारा एक ही इनकम सर्टिफिकेट 2 स्कॉलरशिप फार्म में लगा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी ये प्रॉब्लम्स है जो है वो नहीं शो होगी। लेकिन अगर आप ये एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो आपकी इनके डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम शो हो जाएगी, जो कि आपने पहले ऐसा नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शो हो गई है। तो दोस्तों, इससे अब निपटने का तरीका ये है कि जिस भाई या फिर बहन ने आपकी स्कॉलरशिप में फार्म डाला है सेम योजना में, उसके आपको डॉक्यूमेंट्स लेना होंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि हमारे भाई या फिर बहन, उसका नाम लिखना होगा जो भी है, और बोलना होगा कि इसने भी हमारे इसी सेम योजना में अपनी यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और इसके मैं डॉक्यूमेंट्स ये प्रोवाइड कराता हूँ और हमारे फादर का ही एक इनकम सर्टिफिकेट हमारे दोनों स्कॉलरशिप फार्मों में लगा हुआ है। तो हमारा ये डुप्लीकेट
इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ गई है और इससे दूर किया जाए। यही सेम काम दोनों बहन भाइयों को करना होंगे या फिर भाई भाई हो दोनों उनको करना होंगे, जिससे कि आपका ये एप्लीकेशन आपके कॉलेज में देने से और जब कॉलेज वाले आपके समाज कल्याण में फॉरवर्ड कर देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसका सही और सटीक सोल्यूशन बस यही है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखें, आप अपने कॉलेज में भी जाके पूछ सकते हैं, आपके कॉलेज वाले भी आपको यही बताएंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैचेड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। दोस्तों अगर आपके स्टेटस में ऐसा शो हो रहा है और अभी तक आपका स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ आपके स्टेटस में क्यों आती है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड इंस्टीट्यूशन ये चीज़ लेकर आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी कॉलेज से फॉरवर्ड किया जा चुका है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये शो हो रही है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैचेड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, मतलब आपके इनरोलमेंट और रोल नंबर और मार्क्स मैच नहीं हो रहे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी ने हमें डाटा प्रोवाइड कराया है। ये दिक्कत हमें क्यों होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अधिक संख्या में छात्र छात्राओं के सामने ये दिक्कत आती है। आपका जो डाटा होता है वो सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन ही डेडिकेट किया जाता है, मिलाया जाता है और ऑनलाइन अगर उसमें ज़रा भी कोई भी मिस्टेक या गलती दिखती है या फिर ईयर में कोई प्रॉब्लम्स दिखती है तो वो यहाँ पर मिसमैच की जो दिक्कत है, इन नोट मैचेस की वो दिक्कत है यहाँ पर करंट स्टेटस में शो कर देता है सॉफ्टवेयर। लेकिन दोस्तों आपका डाटा उस वक्त सही होता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अपने कॉलेज में जाना है और वहाँ पर ये अपना स्टेटस लेकर उसका एप्लीकेशन अपने कॉलेज में लगा देना है, जिसमें आपको इनरोलमेंट नंबर के यहाँ पर दिया गया, इसलिए आपको मार्कशीट लगाना होगी। अपने मार्क्स जो हैं उसके लिए आपको अपना जो पिछले ईयर की मार्कशीट है उसको लगाना होगी और एक एप्लीकेशन के साथ अपने कॉलेज में जमा कर देना है। तो दोस्तों आपको पता ही है आपके यूनिवर्सिटी के साथ आपके पास आपके पुराना डाटा ही रखा होता है और उसी डाटा से सॉफ्टवेयर मिलान कर देता है, जिसमें सम चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम आपके सामने शो हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, बस आप अपने कॉलेज में जाएँ, ये स्टेटस लें और स्टेटस पर एक सादा पेपर पर अपना एप्लीकेशन लिखें, उसमें बताएं कि हमारे स्टेटस में एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैचेड विथ यूनिवर्सिटी डाटा अपलोड इस तरीके का शो हो रहा है, जबकि मेरे मार्क्स भी बिल्कुल सही हैं, मेरा एनरोलमेंट नंबर भी सही है और मेरा रोल नंबर भी सही है, फिर भी ये दिक्कत शो हो रही है। और इसके मैं प्रूफ जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं प्रोवाइड कराता हूं और मेरे इस डॉक्यूमेंट्स को मेरे इस एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट करें और मेरे जो प्रॉब्लम शो हो रही है स्टेटस पर उसे हटा दें और हमारे स्टेटस को वेरीफाई कर दें। इस तरह से लिखकर आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। अच्छे से आप अपने कॉलेज वालों से भी पूछ सकते हैं और जब आपने अपने कॉलेज में ये चीज़ जमा कर देंगे और आपके समाज कल्याण में जब आपके कॉलेज वाले पहुंचा देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो हट जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आपके स्टेटस में इस तरीके की प्रॉब्लम शो हो रही है तो सबसे पहले दोस्तों आपने जो अपने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म अपने कॉलेज में जमा किए हैं वो प्रिंट आपको उठाकर देखना है। उनमें सबसे पहली चीज़ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर चेक करना है, कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आपको करेक्शन करना ही पड़ेगा। रोल नंबर आपको देखना है सही है या फिर गलत तो नहीं है, लेकिन रोल नंबर आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते, इसका एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको फिर बाद में मार्क्स अपने चेक करना है कि उसमें मार्क्स तुम्हारे सही है या फिर नहीं है। अगर सही सभी चीज़ है तब तो आप इस तरीके से एप्लीकेशन अपने कॉलेज में दे सकते हैं। अगर रियल में आपकी इसमें इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ गलत निकलती है तब उसका आपको ऑनलाइन करेक्शन करना पड़ेगा। और अगर रोल नंबर में सिर्फ गलती निकलती है तो उसका एप्लीकेशन समाज कल्याण में या फिर अपने कॉलेज में आपको देना होगा। और सारी चीज़ें अगर सही हैं तो सिंपली आपको ये स्टेटस लेकर और अपने जो मार्क्स हैं, जो आपकी मार्कशीट है पिछले ईयर की, उसको लेकर और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जितने भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर एप्लीकेशन दे सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया अपने कॉलेज में, और ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इससे ज़्यादा परेशान और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बात आती है ये, अगर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई और आपने एप्लीकेशन नहीं दिया तो जब समाज कल्याण के पास आपका ये वाला वेरीफाई होने के लिए जाएगा तब ये ऑटोमेटिक भी सही हो जाता है बहुत अधिक छात्रों का। क्योंकि अभी ये जो प्रॉब्लम आपके सामने शो हुई है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रॉब्लम शो हुई है, लेकिन जब आपका समाज कल्याण में जाएगा वेरीफाई होने के लिए तो वहाँ पर अधिकारी चेक करते हैं और आपके फार्म में कोई प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है, तब इस प्रॉब्लम को हटाकर और आपका स्टेटस वेरीफाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ संदेह लग रहा है तो जिस तरीके से मैंने एप्लीकेशन देने के लिए बताया आप वही तरीके से एप्लीकेशन दें और आपका फार्म 100% वेरीफाई भी हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स भी हट जाएगी। लेकिन एप्लीकेशन देने के तुरंत बाद नहीं हटती हैं, आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया है तो आप इससे
बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा स्टेटस हमारे सामने, तीसरा स्टेटस जो है इसको लेकर भी बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सही शो हो रही है कि ये किस तरीके से सही होगी। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नोट मैचेड विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस बोर्ड अदर टाइप देन यूपी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम ये बता रहा है कि आपका जो हाई स्कूल का रोल नंबर है वो हमारी यूपी बोर्ड से मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके स्टेटस में ये चीज़ सो रही है तो ये चीज़ साफ है कि आपने अपना हाई स्कूल जो है वो यूपी बोर्ड से नहीं बल्कि किसी और बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया है या फिर ICSE बोर्ड से किया है। तो दोस्तों इसका आपको एप्लीकेशन अपने कॉलेज में देना होगा, उसमें आपको बताना होगा अपने स्टेटस के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि हमारा जो हाई स्कूल है वो यूपी बोर्ड से नहीं बल्कि CBSE बोर्ड से हो या फिर ICSE बोर्ड से, जिस बोर्ड से उस बोर्ड का आपको नाम लिखना है और उन्हें बताना है कि हमारा इस बोर्ड से हाई स्कूल हुआ है और हमारे हाई स्कूल का रोल नंबर इस बोर्ड से मिलान कर होना चाहिए और हम अपने हाई स्कूल की जो छात्रवृत्ति है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। ये एप्लीकेशन सिर्फ आपको लिख के अपने कॉलेज में देना है और कॉलेज वाले आपके समाज कल्याण में दे देंगे। आपकी ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सही हो जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको बहुत ही आसान स्टेप में बता दिए हैं तीनों स्टेटस के सोल्यूशन और ये प्रॉब्लम आपकी क्यों आती है वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। अगर आप अपने कॉलेज में भी जाके पूछेंगे फिर भी आपको इसका यही सोल्यूशन बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर इसके अलावा आपका कोई और स्टेटस है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूपी स्कॉलरशिप की हर छोटी सी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बेल के आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।